तो हमने लास्ट क्लास में ना जीपी स्टार्ट करा है, तो पहले जीपी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहली बात कि जीपी होता क्या है। तो जीपी क्या है, तो यहाँ पर लगातार एक टर्म की मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। जैसे सपोज करो आप क्या लिखा है 2, और 2 में आपने 2 की मल्टीप्लाई करी तो 4 हो जाएगा, फिर 4 में 2 की मल्टीप्लाई करो तो 8, फिर 8 में 2 की मल्टीप्लाई तो 16, 16 में 2 की मल्टीप्लाई तो 32। या फिर आप ऐसे देखो कि 3 लिखा है पहले, 3 में आपने 2 की मल्टीप्लाई करी तो 6 हो गया, फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, फिर 2 की मल्टीप्लाई तो 24। तो यहाँ पर ये जो सीरीज़ लिखी है ये ऐसे लिखी जा सकती है 2, 2 इंटू 2, फिर अगले में 2 इंटू 2 की पावर 2। जो फर्स्ट टर्म है वो तो हमेशा ऐसी रहेगी, जो आप लगातार मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पावर बढ़ती चली जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो ये 3 रहेगा, इसको क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2, इसको क्या लिखोगे 3 इंटू 2 की पावर 2, है ना, 2 की पावर 2, 4 3 12, ऐसी 3 इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर 4 है और हर बार आप 3 की मल्टीप्लाई करो तो 4 3 12, 12 3 36, 36 3 108 एंड सो ऑन। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 12 4, ये क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3, अगला क्या बनेगा 4 इंटू 3 की पावर 2, अगला 4 इंटू 3 की पावर 3, और इस तरीके से चलेगा। अब अगर एक जनरल टर्म फर्स्ट टर्म मान ले ए, हम A1 क्या मान ले ए, और कॉमन रेशियो बोलते हैं जो हम लगातार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉमन रेशियो वो कितना होगा R, जो हम लगातार मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे इसमें। तो कॉमन रेशियो R हो गया, तो जो जीपी बनेगी वो हमारी क्या होगी A फर्स्ट टर्म, उसमें फिर R की मल्टीप्लाई AR, फिर उसमें एक और R की मल्टीप्लाई तो AR स्क्वायर, फिर एक और R की मल्टीप्लाई तो R क्यूब एंड सो ऑन। तो आप ध्यान से देखो फर्स्ट टर्म जो है हमारी वो क्या है A, और A2 क्या है हमारे पास AR, A3 क्या है AR स्क्वायर, और ऐसे चलते हुए जब आप AN लिखोगे तो आप ध्यान से देखो यहाँ क्या हो रहा है, जब 1 है तो R है ही नहीं, फिर 2 हुआ तो R की पावर 1 है, 3 हुआ तो R की पावर 2 है, तो जितना यहाँ है उससे एक कम यहाँ पर है। तो जब n होगा तो A R की पावर एक कम कर दो n-1, तो ये जनरल टर्म ऑफ जीपी होता है। ठीक है, ठीक है, तो जनरल टर्म क्लियर है। जनरल टर्म क्या होता है an इक्वल टू A R की पावर n-1, जहाँ पर n क्या होगा नंबर ऑफ टर्म, R क्या होगा कॉमन रेशियो। तो अब क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 10th टर्म एंड nth टर्म ऑफ दिस जीपी 5, 25 एंड 125। तो हमारी जीपी क्या है 5, 25 एंड 125। तो a यहाँ पे कितना होगा 5, a कितना होगा 5 फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो यानी कि r निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि सेकंड टर्म उठा लो भाई, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके ये लाए थे ना, तो इसमें अगर इससे डिवाइड कर दूंगा तो पता चल जाएगा कितने से मल्टीप्लाई करी थी। तो 25 डिवाइड बाई 5, तो r कितना हो गया 5। अब हमें 10th टर्म चाहिए, तो अगर यहाँ पे 10 लिखा है तो ये a इंटू आर की पावर 9 हो जाएगा, 10 से एक कम वहाँ पर। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, r की वैल्यू कितनी है 5 की पावर 9, तो आंसर 5 की पावर 10 हो जाएगा A10। अब उसके बाद अगर वो आपसे कह रहा है क्या कि मेरे को nth टर्म बता दो, तो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म मतलब an मतलब a r की पावर n-1, a कितना है 5, r कितना है 5, तो 5 की पावर n-1, तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर n आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जीपी दे रखी है 2, 8, 32 अप टू n टर्म्स, ये जीपी चलती रहेगी 2, 8, 32 एंड अप टू n टर्म्स तक है। कह रहा है इसका कौन सा टर्म ये होगा, तो मैंने इसे मान लिया कि ये nth टर्म है हमारा। कौन सा टर्म है nth टर्म है, लास्ट टर्म है। तो जो an की वैल्यू होती है वो an क्या होता है a इंटू आर की पावर n-1 होता है। r निकालने के लिए a कितना है 2, और r निकालने के लिए क्या बोला है सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, या कोई सी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म उठाओ, तीसरी चौथी, फोर्थ फिफ्थ, सिक्स सेवन्थ,
उसमें 7th वाले में 6th वाले से डिवाइड करना होगा, बड़े में छोटे से डिवाइड करना होगा, आगे वाली टर्म में पीछे वाली टर्म से डिवाइड करना है। तो r कितना आ गया यहाँ पे 4, r कितना हो गया 4। a n की वैल्यू कितनी है 131072, a कितना है 2, r कितना है 4 और यहाँ पे n-1। क्या कह रहे हो? a n का मतलब जनरल टर्म है। अब मैंने मान लिया कि भाई मुझे नहीं पता कौन सा टर्म है ये, a n होगा तो जनरली है, n की वैल्यू निकल जाएगी तो पता चल जाएगा इसका कौन सा नंबर है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, फिर 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। इस 2 से डिवाइड कर दिया ना, ये 2 से डिवाइड करके लिख दिया। और इसको क्या कर सकते हैं हम, 4 की पावर n-1 है ये। अब इसके फैक्टर करके देख लें। इसके फैक्टर करेंगे तो 6 5 5 3 6, अगर 2 से काटो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 है ना। फिर 2 से काटोगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, फिर 0, 2 4 ज़ा 8 ना जाने की 0, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4 0, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 1 ज़ा 2 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। और ये जानते हो तुम 1024 कितना होता है, 2 की पावर 10 होता है। 1024 कितना होता है, 2 की पावर 10। और ये बाकी कितने हैं, 3 और 3 6, तो ये ओवरऑल 2 की पावर 16 हो जाएगा। लेकिन इधर तो बेस में 4 है, इधर बेस में कितना है 4 है, तो या तो इसे 2 की पावर 2n-1, 2 की पावर 16 इसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू n-1 है ना। इसको 2 की पावर 2 लिखा, पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। अब उसके बाद इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, तो बाय कंपैरिजन 16 इक्वल्स टू 2 n-1, 2 से डिवाइड करोगे तो 8 इक्वल टू n-1, देन n इक्वल टू 9 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा सा था। तो ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इन ए जीपी द थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स्थ टर्म इज 192। तो मैंने आपको बताया कि अगर थर्ड टर्म लिखना है यानी कि A3 लिखा जाएगा वो, और अगर सिक्स्थ टर्म लिखना है तो क्या लिखा जाएगा, A6 लिखा जाएगा। तो A3 की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, तो यहाँ पर जो भी लिखा होगा A R की पावर 3 से एक कम तो 2, और यहाँ पे A R की पावर 6 से एक कम तो 5, ये जनरली लिख गया। अब आपको क्या करना है, 10th टर्म फाइंड करनी है। तो किसी भी 10th टर्म को अगर फाइंड करना है, यहाँ पे A10 फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, A R की पावर 9। अब इसे फाइंड करने के लिए A और R दोनों होने चाहिए ना हमारे पास। और आप ये जानते हो कि 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन चाहिए, और 2 इक्वेशन मेरे सामने दिख रही हैं। A3 कितना है हमारे पास 24 इक्वल टू A R की पावर 2, और A6 कितना है 192, तो ये हो जाएगा A R की पावर 5। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो आप एक चीज़ सोचो कि अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो तो A कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ R बच जाएगा। तो अगर ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, हमने कह रहा 2 ऊपर लिखा A R की पावर 5 और 1 से डिवाइड कर दिया A R स्क्वायर, तो A R की पावर 5 कितना है 192, और ये 24 से डिवाइड, तो यहाँ पे A से A तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे R कट के कितना बचा बेटा, R की पावर 3 बचेगा, क्योंकि नीचे पावर 2 ऊपर 5 है, तो R की पावर 3 ऊपर रह जाएगा। और 24 से 192 को काटोगे तो 8 टाइम्स में कट जाएगा, 24 8 192, तो R की पावर 3 इक्वल टू क्या हो गया 8, तो R की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 3, देन R इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2। बेस कंपेयर हो जाएगा, पावर सेम हो गई। तो अगर R की वैल्यू 2 है तो निकाल लो, यहाँ पे A निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 24 इक्वल टू A कितना है पता नहीं, R हमारा 2 हो गया, तो 24 डिवाइड बाय ये 2 की पावर 2 मतलब 4, तो A कितना हो गया 6। ठीक, A मिल चुका है हमें, तो A की पावर 10 इक्वल टू A की जगह रखेंगे 6 और R की जगह रखेंगे 2।
छोड़ना चाहो इतना छोड़ दो, लेकिन 2 की पावर 9 जानते हो कितना होता है? 512 होता है ना। 6 2 ज़ा 3072 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। स्कूल के एग्ज़ाम की अगर बात होगी तो स्कूल के एग्ज़ाम में लगभग मान के चलो कि जीपी का अगर क्वेश्चन आना है और अच्छा क्वेश्चन आना है तो ये क्वेश्चन वहाँ आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी। सम दे रखा है 3 टर्म्स का और उन्हीं 3 का प्रोडक्ट भी दे रखा है -1। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो अप्रोच होगी उस अप्रोच को थोड़ा सा समझेंगे। क्या है कि अगर मेरे को 3 टर्म जीपी की चाहिए और सोचो तीनों टर्म अगर मल्टीप्लाई करें, भाई अगर आप जीपी ऐसे लिख रहे हो ए, फिर अगला क्या है ए आर, अगला क्या है ए आर स्क्वायर, फिर इससे अगला क्या होगा ए आर क्यूब, ऐसे चलती हुई जाएगी ना जीपी। यानी कि आप हर बार आर मल्टीप्लाई कर रहे हो और ऐसे देखोगे तो हर बार आर डिवाइड कर रहे हो। तो यानी कि अगर इससे पीछे वाला एक टर्म और लिखूंगा तो वो ए बाई आर होगा क्योंकि आर डिवाइड करके मिल जाएगा। तो आप ये सोचो कि अगर मैंने इन 3 टर्म्स को लिया, हमारी जीपी कहीं से भी शुरू हो, फर्स्ट टर्म तो मैं यहाँ से भी मान सकता हूँ ना, हमारी मर्जी है। वो तो ये सुंदर दिख रहा है, अकेला लिखा है ए, तो हम इसे फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, लेकिन ए बाई आर से भी फर्स्ट टर्म हो सकता है। तो अगर इन तीनों का प्रोडक्ट करोगे ए बाई आर इंटू ए आर, तो क्या होगा? आर से आर कट जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ ए क्यूब। यानी कि प्रोडक्ट में सीधे सीधे एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी और एक की वेरिएबल की वैल्यू निकल गई तो दूसरा निकलना आसान है। यानी कि जब भी जीपी की 3 टर्म मेरे को माननी होंगी, लेट करना होगा कितने? 3 टर्म्स। 3 टर्म्स ऑफ जीपी अगर मेरे को लेट करने हैं तो मैं हमेशा क्या मानूंगा? ए बाई आर, ए और ए आर। 99.99% चांस है कि इससे सवाल हो ही जाएगा। 0.1% चांस होगा कि आपको ए आर स्क्वायर ही लेने पड़ेंगे, लेकिन इनसे मैक्सिमम हो जाएगा। अगर सम और प्रोडक्ट दिया है तो हमेशा यही मानो, मतलब अगर आपको प्रोडक्ट दे रखा है तो प्रोडक्ट में एक ही वेरिएबल बचेगा अगर आपने ये 3 टर्म माने। तो ये नोट करके लिख सकते हो साइड में कि जब भी जीपी के 3 टर्म मानने होंगे तो क्या माने जाएंगे? ए बाई आर, ए और ए आर। ठीक है, तो अब मान लेते हैं पीछे क्वेश्चन क्या है। लेट 3 टर्म्स ऑफ जीपी आर ए बाई आर, ए एंड ए आर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सम दिया हुआ है। सम क्या है? 13/12। तो ए बाई आर प्लस ए एंड ए आर इक्वल टू 13/12। ये हो गई इक्वेशन 1। अभी इससे बाद में बात करेंगे। अब चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट क्या दिया है? ए बाई आर इंटू ए और इंटू ए आर इक्वल्स टू क्या है? -1। यहाँ पे आर से आर कैंसिल हो गया तो ए क्यूब की वैल्यू क्या आ गई बेटा? -1। तो ए क्या आ जाएगा? -1। ए क्या आ गया? -1। पुट दिस वैल्यू ऑफ ए, पुट दिस वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो ए की जगह -1 डालना है, तो -1 अपॉन आर प्लस -1 प्लस ए इंटू -1। ए की जगह -1 डालना है ना, सॉरी, तो माइनस आर हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 13/12। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी अब यहाँ पे क्या करें? माइनस का कॉमन लेके माइनस उधर भेज दो, आर का एलसीएम ले लो। तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू -13/12 आर। इस 12 को इधर ले आओ तो 12 प्लस 12r प्लस 12r स्क्वायर इक्वल टू -13r। अब पूरी इक्वेशन एक तरफ, 12r स्क्वायर, ये माइनस का 13 तो प्लस 25r हो जाएगा और प्लस 12 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना है। तो 12 जा कितना हो गया? 144 और 16 9 जा 144। तो 12r स्क्वायर प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इक्वल टू 0।
यहाँ पे 4r कॉमन आ जाएगा तो 4 3 = 12 r, 4 4 = 16 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 3, तो 3r + 12 4 हो गया। यहाँ से 3r + 4 कॉमन, तो बचा गया 4r + 3 = 0। ठीक है, तो जब 3r + 4 0 होगा तो r की वैल्यू -4/3 है, और जब 4r + 3 0 होगा तो r की वैल्यू -3/4 है। ये r की दो वैल्यूज़ आ गई। a आपके पास है -1, आपकी जीपी क्या थी a/r, a और ar, a की जगह -1, r की जगह -4/3, a की जगह -1 और -1 इंटू -4/3, तो जीपी क्या बनेगी -3/4 -1 और 4/3। एक जीपी हो गई, और दूसरी जीपी बना सकते हो -3/4 रख के, है ना, a -1 ले लो और फिर वो। तो ये फाइनल सॉल्यूशन इसका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के सबसे ज़्यादा चांस जीपी से। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर -2/7 x एंड -7/2 आर इन जीपी। ये तीनों जीपी में है। अगर जीपी में होंगे तो मैंने आपको बताया था कि अगर a b c जीपी में है, आर इन जीपी, तो आपको पता चलेगा कि b/a भी r होता है, c/b भी r होता है ना। अगर b से a में डिवाइड करो, b में a से डिवाइड करोगे या c में b से डिवाइड करोगे तो r ही आएगा ना, यानी कि b/a = c/b होगा, यानी कि b² = ac होगा हमेशा। यानी कि तीन टर्म अगर जीपी में लिखी हैं तो बीच वाले का स्क्वायर और दोनों साइड वाले की मल्टीप्लिकेशन बराबर होती है। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर x² = क्या हो जाएगा -2/7 इंटू -7/2, इन दोनों की मल्टीप्लाई और बीच वाले का स्क्वायर। x² = क्या हो जाएगा 2 से 2 कट गया, 7 से 7, माइनस माइनस प्लस, तो 1 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई +-1। प्लस का माइनस का हो पाएगा, प्लस वाला ही होगा, माइनस वाला नहीं हो सकता। क्यों? बीच में माइनस नहीं लगेगा, माइनस होगा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। दोनों हो सकते हैं, दोनों तीन देखो क्या बताया था आपको कि तीन टर्म अगर जीपी की लेनी होंगी तो हम क्या मानेंगे, लेट 3 टर्म्स ऑफ जीपी आर a/r, a और ar। अब हमें सम दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या सम कितना दिया है a/r + a एंड ar = 39/10, और प्रोडक्ट कितना दिया, 1 दिया अगेन। पहले कितना था, पहले -1 था, अब 1 है, तो यहाँ पे r से r कट गया, तो a³ कितना हो जाएगा बेटा 1, तो a की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, a 1 आ गया। अब a की वैल्यू यहाँ 1 रख लेते हैं, 1/r + 1 + r = 39/10। फिर r की क्रॉस, वही एलसीएम ले लें, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + r + r² = 39/10 इंटू r। ठीक है, अब 10 की भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लॉस नीचे वाला, 10 + 10r + 10r² = 39r। सबको एक तरफ लिया है, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो 10r², ये 39 इधर आएगा तो माइनस का 29r रह जाएगा, क्योंकि 10r है, ये माइनस का 39, तो माइनस का 29r + 10 = 0। अगर देखोगे तो बाहर 10 × 10 100 हो गया, तो बीच वाला क्या है 25 और 4 कर लेते हैं, 10r² - 25r - 4r + 10 = 0। तो
फिर इसके बाद यहाँ पे 5r कॉमन आ जाएगा, 5r कॉमन तो यहाँ कितना बचेगा 2r माइनस 5, माइनस 2 कॉमन तो 2r माइनस 5, तो 2r माइनस 5, 5r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू एक तो आ गई 5/2 और एक r आ गया 2/5। तो देखो एक बार हम यूज़ करेंगे कि a इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 5/2, तो हमारी GP क्या बनेगी a/r, तो a कितना है 1/r तो 5/2, फिर a और a इंटू r यानी कि 1 इंटू 5/2। तो पहली GP बनी 2/5, 1, 5/2। फिर अगर a हम 1 लेते हैं और r ले लेते हैं कितना 2/5 यहाँ से, है ना। तो दूसरी GP क्या बनेगी हमारी a/r यानी कि a कितना है 1/r 2/5, फिर a और ar तो 1 इंटू 2/5, तो हो जाएगा 5/2, 1, 2/5। तो ये भी है और ये भी है, ठीक है। ये दो हमारे आंसर हो जाएंगे। कॉमन रेशियो पूछा था और टर्म्स पूछी थी, ठीक है। क्वेश्चन है कि द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। जो फोर्थ टर्म है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि फोर्थ टर्म ऑफ जीपी यानी कि फोर्थ टर्म मतलब A4 है ना, इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या होती है A2, उसका स्क्वायर करोगे तो फोर्थ टर्म बन जाती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही तो बोला है कि फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर करा तो वो फोर्थ टर्म बन गए। लेकिन A4 कितना होता है बेटा, AR⁴ होता है A4 को, यानी कि फोर्थ टर्म को लिखने का एक तरीका क्या है कि AR⁴ लिख दिया जाए, और A2 को लिखने का तरीका क्या है AR, है ना, A2 मतलब AR और पावर कितनी है 2, तो हो गया AR⁴ और A² इंटू R² हो जाएगा। यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे यहाँ पे एक पावर कट जाएगी, A बचेगा यहाँ पर, यहाँ क्या बचेगा A बचेगा, और R⁴ से R⁴ काटोगे तो R बचेगा, तो R इक्वल टू A आ गया। लेकिन उसने फर्स्ट टर्म दिया हुआ था, फर्स्ट टर्म इज -3, A कितना दिया है -3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे A की जगह -3 रखोगे तो R कितना आ गया -3, दे रखा है ना A -3 है, तो R -3 हो गया। मांगा क्या है, डिटरमाइन सेवंथ टर्म, सेवंथ मतलब A7 मतलब AR⁴ A कितना है हमारे पास -3, R कितना है -3⁴, तो -3⁷ हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो जैसे हमने एपी के अंदर पढ़ा था जनरल टर्म, तो ये अभी जीपी के जितने भी क्वेश्चन करे हमने किसके करे, जनरल टर्म के करे। जैसे एपी के अंदर सम था, सम ऑफ एपी, ऐसी जीपी के अंदर भी होता है सम ऑफ जीपी। अब सम ऑफ जीपी, तो जो हमारी सीक्वेंस है वो क्या है, AR AR², AR³ और ऐसे चलते हुए आप कहाँ तक जाओगे, AR⁴n-1 तक जाओगे, है ना। इन सबको ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, SN बन जाएगा। इन सब का ही तो सम चाहिए एक्चुअल में हमें, हाँ या ना। यस। तो हमने क्या करा, एक R की मल्टीप्लाई करके SN लिख लिया, SN में R की मल्टीप्लाई कर दी, तो जब R की मल्टीप्लाई होगी तो A के अंदर R आ जाएगा, और जब A के अंदर R आ रहा है तो मैं उसको इसके नीचे लिखना पसंद करूंगा, AR के नीचे लिख लेते हैं। आप R की मल्टीप्लाई कर रहे हो SN में, तो अब R की मल्टीप्लाई हो गई SN में हो गई, फिर R की A में हो गई, अब R की इसमें होगी तो AR² बनेगा, फिर AR³ बनेगा, और ऐसे चलते हुए जब इसके नीचे पहुंचोगे तो वहाँ पे AR⁴n-1 होगा, लेकिन एक और टर्म बनेगी AR⁴n। यहाँ पे एक आगे शिफ्ट करके लिखा है ना, तो जब सोचो R की मल्टीप्लाई यहाँ हो रही होगी तो इसकी पावर n-1 है या नहीं है, और उसमें R की मल्टीप्लाई होगी तो एक पावर और ऐड हो जाएगी, तो n-1 + 1 तो R हो गया, और इससे जस्ट पीछे जो टर्म रही होगी वो रही होगी AR⁴n-2,
उसमें जब r मल्टीप्लाई होगा तो n-1 हो गया होगा वो। अब इन दोनों को अगर देखें और इन दोनों को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों इक्वेशन को आपस में कर दें, सब्ट्रैक्ट करें, तो यहाँ एस एन माइनस आर एस एन हो जाएगा और यहाँ बचेगा a, और ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये तो गए कट सारे, और वहाँ क्या बचा, माइनस ए आर की पावर एन। ठीक, यहाँ से एस एन कॉमन ले लो तो क्या बचा, 1 माइनस आर इक्वल टू ए माइनस ए, कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लो तो 1 माइनस आर की पावर एन हो जाएगा। एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन एंड डिवाइड बाई 1 माइनस आर हो जाएगा। तो ये हमारा एस एन का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म, आर क्या है, कॉमन रेशियो, एन क्या है, जितने टर्म का सम मांगेगा, जैसे एस 5 मांगे 5 टर्म का सम तो 5 रख लेंगे एन की जगह। तो ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो, एस एन इक्वल टू ए आर की पावर एन -1 डिवाइड बाय आर -1, है ना, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, तो ये वाला बन जाएगा ना, ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लोगे। जैसे इसको जब यूज करते हैं कब, जब आर ना 1 से छोटा हो, इसको कब यूज करते हैं, जब आर 1 से बड़ा हो। वैसे आप दोनों यूज करो, बाद में माइनस कॉमन ले लोगे तो वो हो ही जाएगा। ठीक, सही है, एग्जाम में डायरेक्ट करने को आया। अब ये है सम वाला फॉर्मूला। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स मांगा है और सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स भी मांगा है। पहले जीपी को नोटिस करते हैं और जीपी से जो वैल्यूज हमें चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो जीपी क्या है हमारी, 1 और 2/3 और 4/9, है ना। तो हमारा ए क्या है, ए तो 1 हो गया। आर के लिए क्या बताया था बेटा, 2/3 डिवाइड बाय 1, तो 2/3 रह जाएगा, 2/3 रह जाएगा ना, आर हो गया 2/3। अब आपको बताया गया कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर, देखो आर कैसा है, 1 से छोटा है, तो 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर। एन टर्म्स का सम चाहिए तो एन की वैल्यू तो एन ही रह जाएगी, एन टर्म्स का सम चाहिए तो एन की वैल्यू एन ही रह जाएगी। ए कितना है, 1 माइनस आर की जगह क्या रखोगे, 2/3 की होल पावर एन और डिवाइड बाय 1 माइनस 2/3, तो 1 माइनस 2/3 की पावर एन और डिवाइड बाय 3 में से 2 गया तो 1/3, तो 1 यहाँ और 3 यहाँ आ जाएगा, तो आंसर बढ़ेगा 3 1 माइनस 2/3 की होल पावर एन। ये आंसर है एस एन का। लेकिन इसके साथ साथ डिमांड किसकी करी थी उसने, S5 की डिमांड करी है। या S5 मतलब n की वैल्यू 5 हो गई, S5 मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो फॉर्मूला क्या था, a 1 माइनस आर की पावर n की जगह क्या रख दूँ, 5 अपॉन 1 माइनस आर। a कितना हमारा 1 और 1 माइनस 2/3 की होल पावर 5 एंड डिवाइड बाय 2/1 माइनस 2/3, तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2/3 की पावर 5, मतलब 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, और 3 की पावर 5 कितना होगा, 3 3 9, 9 3 27, 81, 3 3 9, 3 27, 3 81, 81 3 243, 243, तो हो जाएगा 3 इंटू 243 माइनस 32 डिवाइड बाई 243। इस 3 से काट दो तो ये 81 हो जाएगा, इसे घटा लो, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 3 गए 1, 211/81, ये आंसर। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन देख लेना।